नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले सुर्खियां। श्रीनगर के मजाफात खनमों में फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मकामी मिलिटेंट हलाक। कोविड मरीजों के लिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवाई का पहला बैच जारी। दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO ने दवाई की तैयार। मुल्क की सतह पर सेहतयाबी की शरह 84.81%। जम्मू कश्मीर में कोविड से निपटने के लिए इंतजामिया हमातन कोशिशों में मसरूफ। और महकमे सयाहत से जुड़े सेक्टरों के लिए LG की तरफ से रिलीफ पैकेज मंजूर। और अब खबरें तफसील के साथ। श्रीनगर के मजाफात खनूं में आज फोर्सेस के साथ झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक ये झड़प उस वक्त शुरू हुई जब पुलिस, फौज और CRPF के मुश्तरका दस्तों ने एक मुसद्दका इत्तला मिलने पर इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू की और वहां मौजूद मिलिटेंटों ने एहलकारों पर फायर खोला। जवाबी कार्रवाई के नतीजे में झड़प हो गई। झड़प में 2 मकामी मिलिटेंटों की हलाकत की तस्दीक हो गई है। कोविड मरीजों के लिए 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज दवा का पहला बैच जारी कर दिया गया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर सेहत हर्षवर्धन ने इस दवा को जारी किया। इस मौके पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड की रोकथाम की दवा तैयार करने पर DRDO के साइंसदानों और डॉक्टर रेड्डीज लैब की कोशिशों को सराहा। वजीर मौसूफ ने कहा कि ये दवा साइंसदानों की 1 साल की मेहनत का नतीजा है। जम्मू कश्मीर में आज भी मुख्तलिफ जांच लेबोरेटरियों से टेस्ट के बाद कई लोगों के मुस्बत आने की खबर है, जबकि आज भी कोरोना की जद में आने से बाज मुतासरीन फौत हो गए हैं। मुल्क में कोविड के जेर इलाज मरीजों की तादाद कम होकर मजमूई तौर पर मुतासरा अफराद का लगभग 14.09% हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में फिलहाल 35,16,000 अफराद इस इन्फेक्शन से मुतासिर हैं। वो या तो अस्पतालों में जेर इलाज हैं या उन्हें घर में ही अलग थलग रखा गया है। मुल्क में अब तक 18,29,00,000 से ज्यादा कोविड-19 टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से लगभग 14,11,00,000 अफराद को पहला टीका लगाया गया है, जबकि 4,17,00,000 अफराद ने दूसरा टीका भी लगवा लिया है। वजारत सेहत ने कहा है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास कोविड वैक्सीन की 2 करोड़ से ज्यादा डोजेज अब भी बची हुई हैं, जिन्हें मुतल्लिका अफराद को लगाया जाना है। वजारत के मुताबिक मरकजी सरकार ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को अब तक 20,74,00,000 से ज्यादा कोविड वैक्सीन मुफ्त फराहम किए हैं। वजारत ने यकीन दिलाया है कि अगले 3 दिन में 3 लाख से ज्यादा वैक्सीन डोजेज फराहम की जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर बसीर अहमद खान ने आज रंगरेट और सनत नगर के सन्नती मरकज में ऑक्सीजन तैयार करने वाले प्लांटों का दौरा करके मुतल्लिका अफसरों को हिदायत दी कि वो कोविड के चलते मुख्तलिफ अस्पतालों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट का इस्तेमाल हद्दुल इम्कान हद तक किया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा हालात में ऑक्सीजन कोरोना के खिलाफ एक जरूरी चीज है। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की पैदावार बढ़ाई जानी चाहिए और रोजाना की डिमांड पूरी की जानी चाहिए। बसीर अहमद खान ने बाद में SMG अस्पताल और कश्मीर नर्सिंग होम का भी दौरा किया, जहां उन्होंने कोविड मरीजों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। इस मौके पर उन्हें जानकारी दी गई कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों, एसोसिएटेड अस्पतालों और सिकिम्स में बेड कैपेसिटी को 20 या 30% तक बढ़ाया गया है। डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद इजाज असद ने आज अफसरों की एक मीटिंग के दौरान खनमू श्रीनगर में जेर तामीर DRDO के 500 बिस्तरों वाले कोविड अस्पताल की पेशरफ्त का जायजा लिया। मीटिंग में मौजूद अफसरों ने डिप्टी कमिश्नरों को जानकारी दी कि हेल्थ मरकज पर जंगी बुनियादों पर काम जारी है। इस अस्पताल में 125 ICU बेड और 375 ऑक्सीजन बेड दस्तियाब होंगे। एक अलहदा मीटिंग में उन्होंने जिला में कोविड की मौजूदा सूरत हाल का भी जायजा लिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कोरोना कॉल के चलते महकमे सयाहत के मुतल्लिका सेक्रेटरियों के लिए 3 करोड़ रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दी है। इस पैकेज में से 4,444 शिकारा वालों के लिए 88,88,000 रुपए का हिस्सा होगा। इसी तरह से 1,370 टूरिस्ट गाइडों के लिए 27,40,000, 6,663 पूनी वालों के लिए 1,33,26,000 रुपए, पालकी वालों के लिए 33 लाख रुपए का हिस्सा होगा। ये सारी रकम नाज़्म सयाहत कश्मीर के लिए मंजूर की गई है। इसी दौरान पैकेज में से डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू के लिए 1,68,000 रुपए का हिस्सा होगा, जिसमें से 71 पुणे वालों के लिए 1,42,000 और 13 टूरिस्ट गाइडों के लिए 26,000 रुपए का हिस्सा होगा।
सर खुशामदीन है उसका सर, उसने इतना बड़ा अच्छा अनाउंसमेंट किया जो टूरिज्म से वाबस्ता रखते हैं उनके लिए पैकेज के लिए। अभी जो इन्होंने ऐलान किया है ये हम खुश है इसमें कि थोड़ा सी राहत तो मिलती जाएगा। कि पैंडेमिक के चलते जो मुख्तलिफ सेक्टर्स पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा उसमें हमारा जो है टूरिज्म सेक्टर भी जो है काफ़ी मुतासिर हुआ। अगरचे विंटर्स में काफ़ी हमारा जो है ऑलमोस्ट 5 महीने जो है टूरिज्म अच्छा विंटर सीजन चला, लेकिन उसके बावजूद भी 2020 में और अब मार्च के बाद जो सिचुएशन बन गई है खासतौर से अप्रैल ऑनवर्ड्स, तो उससे टूरिज्म पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। लेकिन हम ऑनरेबल एलजी साहब के बहुत ही शुक्रगुजार है कि उन्होंने जो है पहले भी जो है रिलीफ के तौर पर जो है 3 महीने का जो है चाहे वो शिकारे वाले हों, चाहे वो हाउस बोट वाले हों, चाहे पोनी वाले हों या स्लेज वाले हों, जो भी हमारे गरीब तबके से जुड़े हुए लोग या जो छोटे कारोबार से जुड़े हुए लोग, टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए एक रिलीफ पैकेज दे दिया। कमिश्नर एसएमसी आमिर अतहर खान ने आज डायरेक्टर हेल्थ और मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल के हमरा बाबड़िम में कोविड वेलनेस सेंटर का दौरा किया, जो कि एक कम्युनिटी हॉल में कायम है। उन्होंने सेंटर में की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर जानकारी दी गई कि सेंटर के शुरू होने से पहले ही इसमें माकूल ऑक्सीजन, जरूरी अद्वियात, इंसानी वसीला और बिजली और पानी जैसी सहूलियात मुहैया कराई जाएंगी। इधर जम्मू कश्मीर आर्टिजन्स रिहेबिलिटेशन फोरम ने मुतालबा किया है कि सरकार की तरफ से हाल ही में ऐलान करदा इमदादी पैकेज के तहत सभी दस्तकारी तबकों का भी अहाता किया जाना चाहिए। एक प्रेस बयान में फोरम के सदर ने कहा है कि महकमे हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट से वाबस्ता तमाम दस्तकारों और बुनकरों को भी इमदादी का मसावी हिस्सा मिलना चाहिए, जैसा कि शिकारा वालों को फराहम किया गया है। इंतजामिया की तरफ से कोरोना लॉकडाउन में की गई तोसी के सिलसिले में वादी में आज भी एहतियाती बंद रहा, जिससे चलते मामूल की जिंदगी असर पजीर है। दीगर अजला की तरह ही शहर श्रीनगर में भी कारोबारी सरगर्मियां और ट्रांसपोर्ट निजाम मुअत्तल है। हालांकि आज सुबह 6 बजे से सुबह 10 बजे तक लाजमी अशिया की खरीदो फरोख्त करने के लिए कलील मुद्दत की डील भी दी गई थी, जिस दौरान लोगों ने किसी हद तक जरूरी खरीदारी भी की। डिप्टी कमिश्नर कुलगाम बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने आज जिला के कई बाजारों का दौरा करके वहां कोरोना कर्फ्यू पर हो रहे अमल दरामद का बरसर का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया के अहकामात के मुताबिक लॉकडाउन 24 मई तक बढ़ाया दिया गया है और ड्यूटी पर तैनात एहलकारों को चाहिए कि वो एहतियाती पाबंदियों पर मिनोअन अमल आवरी यकीनी बनाए। उधर जम्मू कश्मीर पुलिस के एहलकारों ने आज कुंजर और टंगमरी के इलाकों में लॉकडाउन की उदूली करने वाले कई ड्राइवरों से हजारों रुपए का जुर्माना वसूल किया। एक ऐसे ही कार्रवाई में एसएचओ कुंजर ने गगहामा में एक हेल्थ क्लिनिक को सील किया, जहां पर कोविड एसओपीज के खिलाफ वर्जियां की हो रही थी। खबरें जारी हैं, मिलते हैं इस वक्फे के बाद। कोविड की दूसरी वेव से बची। हमने कोरोना में एक अपने परिवार का बहुत ही अमूल्य सदस्य खो दिया है और इस दुख का सामना जो हम कर रहे हैं ऐसा किसी को भी ना करना पड़े, इसलिए मैं गुजारिश करूंगी सब भारतवासियों और जम्मू कश्मीर की जनता से कि सरकार की तरफ से जो भी कोरोना से बचने के नियम बनाए गए हैं उनका पूरी तरह पालन करें और हमारी तरह अपने परिवार के किसी भी सदस्य को ना खो दें। इसलिए मास्क पहन कर रखें, बार बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, दूरी बनाए रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और बारी आने पर कोविड वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसलिए जो भी सरकार ने कानून बनाए हैं उनका पालन करें। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। वस्ती कश्मीर के जिला गांदरबल में इस वक्त सरगर्म कोविड मरीजों की तादाद 1000 से कुछ जायद है, जिनमें से तकरीबन 50 मरीज जिला अस्पताल में जेर इलाज हैं। इन बातों की जानकारी जिला के डिप्टी कमिश्नर कृतिका ज्योत्सना ने आज मीडिया से बात करते हुए दी। उन्होंने साथ ही कोविड की दूसरी लहर से निपटने के लिए जिला इंतजामिया की तैयारियों का भी खुलासा किया।
उधर कुपवाड़ा जिला में अब तक 7,615 कोरोना मरीज शिफायाब हो गए हैं, जबकि वहां मुतासरीन की कुल तादाद 9,499 है। इस तरह से जिला में शिफायाबी की शरह 80.16% है। इन बातों की जानकारी आज जिला के तरक्याती कमिश्नर इमामुद्दीन ने दी। उन्होंने कहा कि जिला में कोविड के इंसदाद के लिए मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर लीगल सर्विस अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जस्टिस अली मोहम्मद मागरे की क़यादत वाली आला इख्तियार वाली कमेटी ने ऐसे कैदियों की रिहाई के लिए कई इक़दाम पास किए हैं जिनके खिलाफ मिलिटेंसी या संगीन नौयत के जराइम साबित नहीं है। उन्होंने कहा कि ये कदम कैद खानों में कैदियों की भीड़ भाड़ कम करने के लिए उठाया जा रहा है। इस मौके पर कैदियों और जेल खाना जात के अमले की टीकाकारी में सूरत लाने की हिदायत दी गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के शिमाली कश्मीर के रुकन पार्लिमान मोहम्मद अकबर लोन ने आज बारामूला, कुपवाड़ा और बांडीपुरा के तरक्याती कमिश्नरों से मुतल्लिका अजला में ऑक्सीजन और वेंटिलेटरों के वाफिर मिकदार में दस्तयाबी यकीनी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने साथ ही आम लोगों की सहूलियात के लिए कोविड मुखालिफ वैक्सीन की दस्तयाबी पर भी खास तवज्जो देने की जरूरत पर भी जोर दिया। पार्टी के यूथ सूबाई सदर एहसान परदेसी ने फकीर गुजरी हरवन में चालाबारी से मुतासरीन को फसलों की नुकसान के एवज मुआवजा फराहम करने की भी मांग रखी। इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर श्रीनगर की तरफ से आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के इश्तिराक से टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी के आलमी दिन के मुनासबत से एक वेबिनार मुनक्किद हुआ। इस साल इस दिन का मौजू है मुश्किल अवकात में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी। वेबिनार में महकमे टेलीकॉम के सीनियर डीडीजी डॉक्टर कैलाश चंद्र पांडे मेहमान खुसूसी थे। वेबिनार में दुनिया भर से शुरका ने हिस्सा लिया। बड़गाम जिला में महकमे जंगलात के 4 एहलकार उस वक्त मुबैना तौर पर जख्मी हो गए जब उन पर जंगल स्मगलरों के एक ग्रुप ने जारहाना हमला किया। डीएफओ बड़गाम मोहम्मद अशरफ ने बताया कि उन्हें स्मगलरों की तरफ से रात के दौरान पेड़ों को काटने से मुतल्लिक मुसद्दिका शिकायत मिली थी और जंगल चोरों को पकड़ने के लिए उनकी टीम ने 10 किलोमीटर की मसाफत पैदल तय की। मौके पर पहुंचकर तकरीबन 40 अफराद दरख्तों की कटाई में मसरूफ थे, जिन्होंने महकमे की टीम पर हमला किया और यूं कुछ एहलकार जख्मी हो गए। लावड़ा की तरफ से आज खौजाबाग, तेलबल, काल मोहल्ला इशबर, रंगर स्टॉप कदल, फ्रेंड्स कॉलोनी शालीमार और रैनावारी के इलाका जात में गैर कानूनी तामीर और तजावुजात के खिलाफ एक इन्हदामी मुहिम चलाई गई। मुहिम के दौरान ग्रीन जोन में आने वाली कई दुकानों और कुछ रिहायशी ढांचों को जमीन बोस किया गया। इसी दौरान जिला इंतजामिया कुलगाम की तरफ से आज एक ऑनलाइन वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन आलोव की शुरुआत की गई है। ऐप को जिला के तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन भट्ट ने मिनी सेक्रेटरीट में लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए मुश्किल हालात में फंसे लोग इंतजामिया तक पहुंच सकते हैं। इंतजामिया ने शोपियां जिला को पुंछ से मिलने वाले मुगर रोड को मेवा गाड़ियों और गुजर बकरवालों के लिए खोल दिया है, जिस पर के मुतल्लिका तबकों ने इत्मीनान जाहिर करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया है। माल मवेशियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले बकरवालों और मेवा सन्नत से जुड़े अफराद ने इसे लोगों के मफाद में एक कदम करार दिया है। ताहम जिला तरक्याती कमिश्नर शोपियां ने बताया कि सड़क पर सिर्फ इन्हीं मखसूस लोगों को चलने की इजाजत दी जाएगी। सुंबल बांडीपुरा में आज इलाके से ताल्लुक रखने वाले आशा वर्करों ने इस मांग के साथ एहतजाज किया कि कामकाज के एवज उन्हें माकूल तनख्वाह, मुनासिब मुराद और कोरोना सूरत हाल के दौरान मुतासिर होने से कवर फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें कोविड से जुड़े डाटा जमा करने और सेहतयाब हुए मरीजों का फॉलो अप करने की जिम्मेदारी दी गई है और उन्हें इसके लिए दूर दूर तक मुश्किल तरीन सफर करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद वो माकूल मुआवजे से महरूम हैं। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान आसमान अब्र-ओ-आलूद रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 23.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्ज हरारत 11.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल @DD News श्रीनगर देख सकते हैं। इसके अलावा खबरों का ये बुलेटिन यूट्यूब पर भी दस्तयाब है। अब पेश है हमारी खुसूसी पेशकश डॉक्टर स्पीक। आज के शुमारे में डॉक्टर बशीर अहमद लावे, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एंड्रोक्रोनोलॉजी, सिक्किम श्रीनगर मौजूद रहेंगे। आप इस लाइव प्रोग्राम के दौरान डॉक्टर साहब से टेलीफोन करके अपने सवालात पूछ सकते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
ناظرین